हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 2 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं, आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होनी चाहिए, ये आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे डायग्राम के थ्रू। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर होने वाला है। बस आपका फोकस यहाँ व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। एक कंडीशन है, बस सिर्फ एक ही चीज़ मैं आपसे मांगता हूँ कि आपका फोकस व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए। अगर आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन यहाँ है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आइडियल सोल्यूशन वाला जो आज टॉपिक हम करने वाले हैं 110% आपको क्लियर होगा। इसके बाद किसी और का वीडियो आपको देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि आइडियल सॉल्यूशन वाला जो ये टॉपिक आज देख रहे हैं आप, इसको देखने से पहले राउल्ट्स लॉ जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में, वो आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्योंकि वो जो है कुछ ना कुछ रिलेट करेगा यहाँ पर। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को रिलेट करके हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सो प्लीज़ गाइज, प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ठीक है, चलिए, तो आइडियल सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन है सबसे पहले हम वो देख लेंगे। उसके बाद में जो कंडीशंस होनी चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए वो हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखी है, द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले आपको बोला कि जो आइडियल सॉल्यूशन वाला जो वीडियो है ये देखने से पहले आप राउल्ट्स लॉ वाला वीडियो देखिए। ठीक है, देखिए राउल्ट्स लॉ आ गया है यहाँ पर। ठीक, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, वे सॉल्यूशन जो कंप्लीटली राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं सभी कंसंट्रेशन पर एंड सभी टेम्परेचर्स पर। ठीक है, कोई सा भी टेम्परेचर हो, कोई कितनी भी कंसंट्रेशन हो, तो उन सभी के ऊपर राउल्ट्स लॉ को जो कंप्लीटली फॉलो करते हैं, 100% फॉलो करते हैं, वही क्या कहलाते हैं, हमारे आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल इजी है। अब राउल्ट्स लॉ क्या है ये अगर अभी मैं आपको बताने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि राउल्ट्स लॉ वाला वीडियो आप देख लीजिए पहले। ठीक है, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं। वे ऐसे सोल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर और किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, 110% फॉलो करते हैं, वो सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे द कंडीशंस फॉर एन आइडियल सॉल्यूशंस, है ना। कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जरूरी होती है ना। इन कंडीशंस के बगैर जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज इट मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये बात यहाँ पर डेफिनेशन में भी हो चुकी है कि इट मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ। 110% मस्ट लिखा है, मतलब करना जरूरी है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना जरूरी है। अब राउल्ट्स लॉ क्या है, लिखा है यहाँ पर पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू एक्स ए एंड पी बी इज इक्वल्स टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, है ना। अब ये क्या चीज़ है ये आपको राउल्ट्स लॉ में पता चल जाएगी। ठीक है, इतना डीप में अभी मैं नहीं जा पाऊंगा। तो ये राउल्ट्स लॉ है ना। ये वैल्यूज हमने पुट करी थी राउल्ट्स लॉ में और फिर इसकी इक्वेशन आई थी। ठीक है, तो इट मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, सभी कंसंट्रेशन के ऊपर और सभी टेम्परेचर्स के ऊपर राउल्ट्स लॉ को कंप्लीटली जो फॉलो करे वो होगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। नाउ सेकेंड थिंग इज theoretical value of partial vapor pressure is equal to the observed value of partial vapor pressure, means P theoretical is equals to P observed। ठीक है, अब theoretical value हम कैसे निकालेंगे, राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा है ना। P theoretical निकालने के लिए P theoretical value हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, P total is equals to PA प्लस PB, है ना। हमने वैल्यूज पुट करी थी पी ए और पी बी की। पी ए की वैल्यू यहाँ पर लिखी है पी नोट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नोट बी इंटू एक्स बी। तो इससे हम जो थ्योरेटिकल प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल प्रेशर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ऑब्जर्व्ड प्रेशर के, है ना। ऑब्जर्व्ड पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होना चाहिए थ्योरेटिकल प्रेशर।
है ना। अब थ्योरेटिकल तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे जो हमने पिछले वीडियो में किया था। अब ऑब्जर्व्ड जो प्रेशर है वो कैसे हम कैलकुलेट करें, तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर के लिए हमारे पास मीटर्स होते हैं, है ना। जनरली प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, प्रेशर नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं, है ना। तो अगर बैरोमीटर के थ्रू अगर कोई प्रेशर हमने मेजर किया है और बैरोमीटर के थ्रू जो प्रेशर मेजर किया है वो किसके इक्वल आ जाए, थ्योरेटिकल प्रेशर के इक्वल आ जाए, तो वो भी हमारे क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो फिर से सेकंड पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूं। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना। यानी कि P थ्योरेटिकल इज इक्वल्स टू P ऑब्जर्व्ड, है ना। थ्योरेटिकल वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू के लिए हम बैरोमीटर का यूज कर सकते हैं। दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो वो आइडियल सोल्यूशन है। ओके, चलिए थर्ड पॉइंट इज सोल्वेंट सोल्यूट AB interaction is same as solvent AA एंड सोल्यूट BB इंटरेक्शंस। बहुत 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 काम की चीज़ है ना। मैं अभी यहाँ पर ये जो चीज़ है ये रफ कर रहा हूँ। चलिए सपोज कीजिए हमारे पास एक कंटेनर है ना, दो कंटेनर है, थोड़े से छोटे बड़े बने हैं बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो दो कंटेनर है, यहाँ पर हमने कोई सॉल्वेंट लिया है A, यहाँ पर हमने कोई सोल्यूट लिया है B। अब इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार होगा, है ना, एक सॉल्यूशन बनेगा, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो सोल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शंस है वो सेम होंगे सोल्वेंट इंटरेक्शन के और सोल्यूट इंटरेक्शंस के। सपोज कीजिए कि जो सोल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो ये अट्रैक्शन है ये, और जो सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में जो अट्रैक्शन है ये, और जो सॉल्यूशन के इन दोनों को कंबाइन करके जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हमने, तो जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये AA है, AA के मॉलिक्यूल्स है, ये BB के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर AB के मॉलिक्यूल्स है, ठीक। तो इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, या जो इंटरेक्शन जो है वो इक्वल होगा, AA के एंड BB के इक्वल होगा AB के इंटरेक्शंस। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए फिर से मैं समझाता हूं आपको। हमने कोई सॉल्वेंट लिया, हमने कोई सोल्यूट लिया, इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो हमें सॉल्यूशन मिला, ठीक है। अब यहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसके दो मॉलिक्यूल्स लिए हमने, सोल्यूट के भी दो मॉलिक्यूल्स लिए। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शंस कह दे, है ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन है वो, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शंस है वो, दोनों किसके इक्वल होंगे, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है उन दोनों के इक्वल होंगे, ठीक है। यानी कि AA प्लस BB में जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं वो किसके इक्वल होंगे, जो सॉल्यूशन में A और B के इंटरेक्शंस है उनके इक्वल होंगे। सीधी सी बात है, सिंपल सी, ठीक है। तो आई होप थर्ड पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्या लिखा है, सोल्वेंट सोल्यूट AB इंटरेक्शंस, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक सोल्वेंट है और एक सोल्यूट है ना। सोल्वेंट को जब सोल्यूट में हम ऐड करते हैं, मिलाते हैं, तो दोनों के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। सोल्यूट के भी बॉन्ड ब्रेक होंगे, सोल्वेंट के भी बॉन्ड ब्रेक होंगे, और सोल्वेंट और सोल्यूट ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है कि सोल्वेंट सोल्यूट AB इंटरेक्शंस इज सेम एज सोल्वेंट AA एंड सोल्यूट BB इंटरेक्शंस, है ना। फिर से ध्यान से सुनिएगा अच्छे ठंडे दिमाग से। A के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो, B के बीच में जो इंटरेक्शंस है वो, ये दोनों इंटरेक्शंस बिल्कुल सेम होंगे AB के इंटरेक्शंस। बस इतनी सी बात है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आई होप थर्ड पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। ये इतना अच्छे से मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है, अच्छे से तो पूरा जो लेक्चर है वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं, बट इस पर थोड़ा सा फोकस जरूर किया है मैंने। क्यों किया है, मैं फोर्थ पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ। क्या लिखा है, नो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, नो चेंज इन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मिक्स करने पर। जब हम सोल्यूट और सोल्वेंट को मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे इन दोनों को, तो सॉल्यूशन
में कोई भी चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर 5 ml का कोई सॉल्वेंट है, ए मीन्स सॉल्वेंट। अब इसमें हमने ऐड किया 5 ml का कोई सोल्यूट, बी यानी कि सोल्यूट। अब कितने ml हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है, कितना ml मिलेगा हमें सॉल्यूशन? 10 ml। ठीक है, 10 ml हमें क्या मिलेगा? सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें सॉल्वेंट भी होगा सोल्यूट भी होगा। ठीक है, नॉर्मली जनरल सी बात है। अब 5 ml हमने सॉल्वेंट लिया, 5 ml हमने सोल्यूट लिया, इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो हमें 10 ml सॉल्यूशन मिला। ठीक है, सही है, 10 ml ही मिलना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि 10 ml ही मिले, है ना। जब आगे के वीडियोज़ हम पढ़ेंगे उसमें 10 ml नहीं होगा, 12 ml भी हो सकता है, 8 ml भी हो सकता है ना। सपोज़ कीजिए हमने 10 ml वाटर लिया, 10 ml मिल्क लिया, इन दोनों को हमने ऐड किया तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20 ml हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट हर जगह ऐसा नहीं होता है, बस यही खूबसूरती है इस टॉपिक की, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। ठीक है, तो हर बार ऐसा नहीं होता है, बस इतना सा कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर ऐसा होगा 5 ml प्लस 5 ml दोनों को ऐड किया हमने, दोनों को मिक्स किया सोल्यूट और सोलवेंट को, तो हमें 10 ml सॉल्यूशन मिला। तो जब डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग, इसकी वैल्यू अगर हमें 0 मिले तो समझ जाना कि ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? हमारा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन देखिए मतलब कि भगवान राम के जैसा, है ना, भगवान राम के जैसा। ठीक है, आइडियल। ओके, तो डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब डेल्टा वी की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो डेल्टा वी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल ईजी है, देखिए डेल्टा वी इज इक्वल्स टू वी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, माइनस लगाना है हमें, माइनस वी ऑफ सोल्यूट प्लस वी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ से हमें डेल्टा वी की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज कीजिए कि वी ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास? 10 ml है। ओके, 10 माइनस वी ऑफ सोल्यूट कितना है? 5 ml है, 5 लिख दिया हमने, प्लस वी ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 5 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया? 10 माइनस 5 प्लस 5 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 मिक्सिंग करने पर। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि जब 5 ml और 5 ml इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो 10 ml अगर हमारा सॉल्यूशन मिला, तो अगर डेल्टा वी की वैल्यू जो 0 आई, मीन्स समझ जाना है कि वो आइडियल सॉल्यूशन है ना। मिक्सिंग करने पर, सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करने पर वॉल्यूम में कोई चेंज अगर नहीं आए, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 0 आए, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्लियर है। अब फिफ्थ थिंग इज नो चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करने के बाद में। ठीक है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, अब डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0 कैसे आया? देखिए एक बात आपको पता होगी कि जब हम बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, बॉन्ड्स को क्लीव करते हैं, तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ये आपको अच्छे से पता है। जब बॉन्ड्स को हम ब्रेक करते हैं, सपोज कीजिए कि ये सोल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शंस है इसको मैंने बॉन्ड के थ्रू यहाँ पर शो कर दिया है। सोल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, या जो इंटरेक्शन है उसको मैंने बॉन्ड के थ्रू शो कर दिया है, और जो सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको भी मैंने बॉन्ड के थ्रू शो कर दिया। अब अगर हमें ए के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं, इंटरेक्शंस कैसे हो सकते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस यानी कि, तो वो हो सकते हैं वैंडरवाल्स फोर्स, ठीक है, लंडन फोर्स हो सकता है, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में। ठीक, तो यहाँ पर यह बात नहीं हो रही है कि कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे वैंडरवाल्स फोर्स अप्लाई हो रहा है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये बात नहीं हो रही। यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शंस की बात हो रही है, इंटरेक्शंस की बात हो रही है। तो ए जो सोलवेंट के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं या जो बॉन्ड्स है, सिंपल सी बात अगर आप समझे तो बॉन्ड्स समझ लीजिए। ठीक है, तो ए के बीच में जो बॉन्ड है इसको क्लीव करने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जब भी हम बॉन्ड को क्लीव करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एंथैल्पी देनी पड़ती है। तो ए के बीच में हमने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो हमने एनर्जी इसको दी। यहाँ पर बी के बीच में जो बॉन्ड है इसको ब्रेक किया तो एनर्जी हमने दी। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने 10 जूल एनर्जी दी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ए के बीच में।
यहाँ पर भी हमने 10 जूल एनर्जी दी बी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए एक बात पहले ही हो चुकी है कि जो इंटरेक्शंस हैं वो तीनों में सेम है, सॉल्वेंट में भी, सोल्यूट में भी और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स में भी, मॉलिक्यूल्स में भी, है ना। इंटरेक्शंस तीनों में क्या है, सेम है। तो यहाँ पर 10 जूल एनर्जी हमने दी, यहाँ पर भी 10 जूल एनर्जी हमने दी, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जब इंटरेक्शंस सेम है तो यहाँ पर भी कितनी एनर्जी रिलीज होगी। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर भी कितनी एनर्जी रिलीज होना चाहिए, 10 जूल एनर्जी रिलीज होना चाहिए। अब एक बात, इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पर 2a है 2b है, तो यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, ठीक है, 2ab। अब 2 टाइम्स ab का फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पर भी 2 टाइम्स जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है ना। तो अब यहाँ पर देखिए हमने टोटल एनर्जी दी कितनी, 10 जूल प्लस 10 जूल इज इक्वल्स टू 20 जूल। तो ये हमने एनर्जी दी है तो ये पॉजिटिव में रहेगी। अब माइनस, जब एनर्जी रिलीज होती है तो माइनस लगाते हैं हम, तो माइनस कितनी हुई है, एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, 20 जूल। तो ये हो गया 20 प्लस 20 से माइनस 20 कैंसिल, तो डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, बेंजीन प्लस टोलुइन। सेकेंड क्या, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। थर्ड इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड। देखिए तीनों में एक खास बात आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे यहाँ पर, बेंजीन और टोलुइन का जो मोलर मास है वो ऑलमोस्ट सेम है ना। इसी तरह से एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, इन दोनों के मोलिकुलर मास यानी कि मोलर मास दोनों के सेम है। इसी तरह से यहाँ पर सिमिलरली इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड, है ना। ब्रोमाइड और क्लोराइड का डिफरेंस है, बाकी इथाइल तो दोनों में है। तो जिनके मोलर मास ऑलमोस्ट सेम हो वो आइडियल सॉल्यूशन में काउंट होंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल्स भी, क्योंकि जेईई नीट वगैरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें एग्जांपल्स दे देता है और पूछता है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, आइडियल या नॉन आइडियल, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप डेफिनेशन जो आइडियल सॉल्यूशंस की है वो आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए तब जाकर के वो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। तो ये जो कंडीशंस है ये भी आप अच्छे से डायग्राम के थ्रू, मैंने आपको जो समझाया है उसके थ्रू आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे, और जो एग्जाम्पल्स है ये भी आपको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो मेहनत बहुत की है, रिजल्ट चाहिए थोड़ा सा। 3 काम आपको करने हैं, लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।